उत्तर बिहार को राजधानी पटना के और करीब लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गंगा नदी पर 5 पुल परियोजनाएं चल रही हैं, जिसको मिलाकर उत्तर बिहार से पटना की कनेक्टिविटी 26 लेन का हो जाएगा। सही सुना आपने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सा मेगा ब्रिज है जो पटना को 26 लेन की कनेक्टिविटी देगा। सबसे पहले जिस ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं, ये अपना ऐतिहासिक गांधी सेतु है, जो राजधानी पटना को आने वाले समय में 4 लेन की कनेक्टिविटी देगा। इसके 2 लेन पर अभी गाड़ियां दौड़ रही है और इसके दूसरे तरफ का जो 2 लेन है, इस तरफ में पूर्वी तरफ में, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस दूसरे लेन को भी बन जाने के बाद, यानी पूर्वी लेन को बन जाने के बाद, गांधी सेतु 4 लेन से उत्तर बिहार को जोड़ेगा। अभी पश्चिमी लेन जो पहले से बनकर तैयार है, उस पर से दोनों तरफ से गाड़ियां जाती आती है और पूर्वी लेन का काम चल रहा है, जो अंतिम स्टेज में है। उम्मीद रखिए कि मार्च या अप्रैल में इसका काम पूरा हो जाएगा। वहीं इसी ब्रिज के समानांतर ठीक पश्चिम तरफ में, इस तरफ में एक और नया ब्रिज बन रहा है, जिसको एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है और ये भी 4 लेन का मेगा ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज केबल तकनीक से बन रहा ये न्यू गांधी सेतु बिहार का लाइफलाइन हो जाएगा, क्योंकि गांधी सेतु और न्यू गांधी सेतु को मिलाकर 8 लेन की कनेक्टिविटी पटना को बीचों बीच मिलेगा। जहां पर गांधी सेतु है, वहां से ठीक इस तरफ में, हमारे इस तरफ में पूरब में ओल्ड पटना यानी कि पटना सिटी है और इस तरफ में पटना शहर है, उसको बीचों बीच कनेक्टिविटी देता है अपना ये एमजी सेतु। और इसी के समानांतर एक नया ब्रिज बन रहा है, जिसको एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है। और इन दोनों परियोजनाओं को पूरा हो जाने के बाद पटना को यहाँ पर 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। एक और जानकारी इसमें है कि गांधी सेतु के 2 पिलरों के जगह पर न्यू गांधी सेतु का 1 पिलर है। विश्व का पहला ऐसा यह ब्रिज होगा जिस पर सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर पिलर्स बन रहे हैं। और इन दोनों ब्रिजों को बन जाने के बाद 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा राजधानी पटना को यहाँ पर। वहीं इसके ठीक पूरब में, जिधर हम खड़े हैं, हमारे इस बाईं तरफ में कच्ची दरगाह से लेकर बिदुपुर के बीच एक नया 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो 6 लेन की और कनेक्टिविटी पटना राजधानी को देगा। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बन रहे ये 6 लेन गंगा ब्रिज, जो पौने 10 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है। इसको बन जाने से इसी ब्रिज के ऊपर से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे जुड़ जाएगा। साथ ही पटना के आउटर से बनने वाला रिंग रोड भी इसी ब्रिज से होकर के गुजरेगा। ऐसे में समझ लीजिए कि आने वाले समय में कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज पटना का लाइफलाइन होने वाला है। इन दोनों ब्रिजों यानी एमजी सेतु और कच्ची दरगाह ब्रिज को अगर जोड़ लिया जाए तो 14 लेन की कनेक्टिविटी राजधानी पटना को ये दोनों मेगा ब्रिज मिलकर के देगा। वहीं जहां हम खड़े हैं, उसके ठीक पश्चिम तरफ में जेपी सेतु है, जिसे हम सोनपुर दीघा ब्रिज के नाम से जानते हैं। वो पहले से ही 2 लेन का ब्रिज है, जिसके नीचे से 2 लेन का रेलवे लाइन, यानी 1 लेन का पहले से रेलवे लाइन बना हुआ है और उसके दोहरीकरण का काम भी अंतिम चरण में है। नीचे से 2 लेन का रेलवे लाइन है, उसके ऊपर से 2 लेन का रोड ब्रिज है, जिस पर से गाड़ियां अभी दौड़ रही है। इसी ब्रिज के समानांतर एक नए ब्रिज को अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जो 4 लेन का ब्रिज है। तो समझिए, पहले से ही जेपी सेतु 2 लेन का, इसी के ठीक समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज बनेगा। तो यहाँ पर राजधानी पटना को 6 लेन का एक और मेगा ब्रिज मिलेगा। तो पूरब में कच्ची दरगाह ब्रिज, उसके बाद अपना ये एमजी सेतु और इसके ठीक पश्चिम तरफ में जेपी सेतु और उसके समानांतर एक और ब्रिज। इन तीनों ब्रिज को मिला करके पटना को यहाँ तक में 20 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। समझिए आप, यहाँ तक में 20 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। और यहाँ से और थोड़ा पश्चिम अगर आप बढ़ेंगे तो शेरपुर और दिघवारा के बीच में एक नया ब्रिज प्रस्तावित है, जो आने वाले समय में जो नया पटना का बस स्टैंड बनेगा, पाटली बस स्टैंड, उसको भी कनेक्ट करेगा। साथ ही आउटर पटना से जो रिंग रोड बन रहा है, उस रिंग रोड को पश्चिमी छोर पर कनेक्टिविटी यही ब्रिज देगा। इसके अलावा जो रक्सौल से लेकर के हल्दिया तक एक्सप्रेसवे बनेगा, चर्चाएं ये भी है कि उस रोड को भी ये ब्रिज कनेक्टिविटी देगा। तो समझिए कि पूरब में कच्ची दरगाह ब्रिज, उसके बाद अपना ये एमजी सेतु
और एमजी सेतु से ठीक पश्चिम में जेपी सेतु और उसके समानांतर एक और ब्रिज, मिलाकर के 20 लेन का ब्रिज, और उसके ठीक पश्चिमी में यानी पटना का जो पश्चिमी छोर है वहां पर एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज। इन सभी ब्रिजों को मिला करके आने वाले समय में राजधानी पटना को 26 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। जी हाँ, 26 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। पटना के दोनों ही छोर पर 6-6 लेन का मेगा ब्रिज बनेगा, जिसमें से पूर्वी छोर पर जो मेगा ब्रिज बनेगा वो 6 लेन का है, जिसको L&T और देवू नाम की कंपनी बना रही है। इस ब्रिज का भी लगभग 60 से 70% वर्क कंप्लीट हो गया है और आने वाले 1 से 1.5 साल में यह बन करके तैयार हो जाएगा। वहीं पटना के पश्चिमी छोर पर जो एक ब्रिज प्रस्तावित है उसका DPR बन रहा है और आने वाले समय में जब यह परियोजना पास होगा तो पटना के पश्चिमी छोर पर भी एक और 6 लेन का ब्रिज मिलेगा। तो समझिए पटना के चारों तरफ आउटर रिंग रोड जो बनेगा वो पूरी तरह से गंगा नदी पर 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और साथ में ये पांचों ब्रिज मिल करके पटना राजधानी को 26 लेन की कनेक्टिविटी देगा। मैंने कहा है कि बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक 440 किलोमीटर गंगा नदी है, जिस पर लगभग 18 पुल परियोजनाएं चल रहा है, जिनमें से कुछ बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं और कुछ एक प्रस्तावित है। आने वाले 4-5 सालों में ये सारे परियोजनाओं को अगर पूरा हो जाता है या पूरा हो गया तो उत्तर और दक्षिणी बिहार नाम का जो वर्ड है वो खत्म हो जाएगा और गंगा नदी पर एवरेज हर 15 से 20 किलोमीटर पर आम आदमी को एक पुल मिलेगा। तो समझिए बिहार लगातार बदल रहा है, बदलाव की नई कहानियों को लिख रहा है। इन सभी बदलाव को देखने के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और यहाँ के अलावा आपको Instagram और Twitter पे हम हमेशा मिल जाते हैं। लंबी बातों के लिए चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।